हरियाणा में चल रही क्लर्क की हड़ताल के मुद्दे पर हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। ढांडा ने कहा, हरियाणा सरकार जो कह रही है कि आसपास के प्रदेशों में हरियाणा सबसे ज्यादा सैलरी क्लर्कों को दे रहा है, सरकार झूठ बोल रही है। ढांडा ने कहा, सच ये है कि हरियाणा सरकार सी कैटेगरी में सबसे कम पे ग्रेड देती है। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के सारे क्लर्क लगातार हड़ताल पर हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्लर्कों से आमने सामने बैठ के उनके प्रतिनिधियों से बात तक नहीं करते हैं। इतना अहंकार उनके अंदर आ गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से झूठ बोला जाता है। सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरीके से ये जो पे ग्रेड मांग रहे हैं 35,400 का, ये दिया नहीं जा सकता। सैलरी हम ही दे रहे हैं आसपास के स्टेट से। फिर कहा गया कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है कि इनको ये पे ग्रेड दिया जा सके। फिर कहा गया कि डायरी डिस्पैच का काम है सिर्फ इनको कैसे इतना पे ग्रेड दिया जा सकता है। आज इन सारे के सारे झूठ को हम बेनकाब करने जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा झूठ जो सरकार की तरफ से बोला गया कि क्लर्कों का काम डायरी डिस्पैच का है, इसलिए इनका पे स्केल ये नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले सरकार से एक डॉक्यूमेंट के आधार पे, ये एलनाबाद की एफआईआर है जिसके आधार पे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। श्री जितेंद्र लिपिक, चालक लाइसेंस, श्री कुलदीप मोटसरा लिपिक, वाहन पंजीकरण, श्री विक्रमदीप लिपिक, ये सारे उसी लिपिक वर्ग से आते हैं या उसी स्टाफ से आते हैं, लिपिक स्टाफ से, जिनको ये कहा जा रहा है कि इनका डायरी और डिस्पैच का काम है। सरकार की तरफ से हासिल किए गए दस्तावेज हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि किस डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास क्या क्या वर्क अलॉटेड है। मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर हरियाणा डायरेक्टोरेट में जो क्लर्क तैनात हैं उनका काम क्या क्या है पढ़िए। रिकॉर्ड कीपिंग, डायरी डिस्पैच, ई बिलिंग, इनकम टैक्स डेटा एंट्री, ओडीएमएस वर्क पेंशन डेटा, ई ऑफिस वर्क, ऑल वर्क एक्सपेंडिचर एंड रिकंसिलेशन। दूसरे विभाग पे आ जाते हैं। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने शुरू के कुछ पढ़े हैं बस अभी। हेल्थ सर्विसेज हरियाणा, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, यहाँ जो क्लर्क तैनात हैं। डायरी, आरटीआई रिलेटेड वर्क, एस्टेब्लिशमेंट वर्क, एचआरएमएस पोर्टल वर्क, कोर्ट केसेस वर्क, ओडीएमएस पोर्टल वर्क, ई सैलरी वर्क, अकाउंट वर्क, ट्रेजरी एंड बैंक वर्क, ऑडिट वर्क। यानी यहाँ भी हरियाणा सरकार ने सफ़ेद झूठ बोला कि आसपास के स्टेट्स में कम सैलरी मिलती है। जो 19,900 का जो इनको पे ग्रेड दिया जाता है क्लर्कों को, उसके कंपैरिजन में दिल्ली में भी और पंजाब में भी, ये खुद क्लर्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेशन बना के हरियाणा सरकार को लिखित में दिया है। इतने झूठे लोग हैं कि लिखित में देने के बावजूद ऐसी झूठी बातें बोल रहे हैं। 25,500 का जो पे ग्रेड है वो दिल्ली में भी और पंजाब में भी उसके इक्विवेलेंट मिलता है लगभग, और उसके ऊपर जो अलाउंसेस हैं उनको मिलाकर के 32,000 रुपये से ज़्यादा पंजाब के अंदर फ़िलहाल मिल रहा है। और उसमें भी जो प्रोबेशन पीरियड शुरू का होता है, पंजाब के अंदर प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है। उसके बाद हर 3 साल के ऊपर प्रमोशंस भी होते हैं, सैलरी भी बढ़ती है, सालाना जो इंक्रीमेंट लगता है वो भी लगता है। हरियाणा के अंदर लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अगर हरियाणा का क्लर्क, जो ये कहते हैं कि जी इनकी तो 10th 12th पास की रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे दे दें इतना पैसा, अगर वो टाइप टेस्ट पास ना करें, अगर वो कंप्यूटर टेस्ट पास ना करें, तो चाहे वो 10 साल जॉब कर लें या 15 साल जॉब कर लें, 1 पैसा तनख्वाह नहीं बढ़ती उनकी। उतना ही पैसा रहता है जितना शुरुआत करते हैं जितने से। जबकि दूसरे सारे स्टेट्स में प्रोबेशन पीरियड के बाद रेगुलर इंक्रीमेंट लगता है, और अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन करता है तो उसका एडिशनल फ़ायदा मिलता है उसको। हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा इसमें मौजूद हैं, बात करते हैं। अनुराग जी, आपने एक बार फिर क्लर्कों का मुद्दा उठाया है और साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार झूठ बोल रही है, चाहे क्लर्कों की जिम्मेदारी की बात हो, चाहे दूसरे राज्यों से सैलरी की बात हो। तो
आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि सैलरी हरियाणा में कम है, पंजाब में, दिल्ली में ज़्यादा है? मैं तो दिखाया आपको, ये 19,900 का ग्रेड है, 1,900 रुपये का जो पे ग्रेड होता है वो है हरियाणा में। ये पंजाब का पूरा मैंने गैजेट नोटिफिकेशन दिखाया है, 3200 से नीचे कोई पे ग्रेड ही नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब में कम देते हैं। दूसरा, जो विक्टिम हैं, क्लर्क हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पंजाब वाला दे दो, दिल्ली वाला दे दो, तो कोई वो अपनी सैलरी के बारे में झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। हमने जब उसकी जांच करने की कोशिश की तो हमने पाया कि सरकार एक जगह पे नहीं, सिर्फ सैलरी के बारे में नहीं, लगातार कई चीज़ों के बारे में झूठ बोल रही है। क्लर्कों के बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इमेज असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं क्लर्क सिर्फ डायरी डिस्पैच का काम करते हैं। ये एलनाबाद की FIR है, ये 3 क्लर्कों के खिलाफ की गई है। इसमें तो लिखा है कि 2,32,00,000 रुपए का गबन कर लिया इन लोगों ने, बैंक में जमा नहीं कराए सरकारी पैसा। इनके पास कहाँ से आया? ये तो डायरी डिस्पैच का काम करते हैं। तो या तो सरकार झूठ बोल रही है या FIR झूठी है। और दूसरा कि किस क्षमता में वो अधिकारी ये कह सकते हैं कि आपको ये नहीं, ये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो कह सकते हैं, कोई अपॉइंटेड अधिकारी पूरे स्टेट के क्लर्कों के बारे में फैसला कर लेगा। तो मुझे लगता है कि ये प्राइमा फेसी जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ये बातचीत हो रही है वो गलत है। सरकार की तरफ से अहंकार छोड़ के जिम्मेदारी तहसीलदारों को दे दी है कि रजिस्ट्रियाँ तहसीलदार करेंगे। तो अब देखते हैं ना कितने तहसीलदार करते हैं। कोई क्लर्क की घुग्गी के बिना अधिकारी साइन करने को तैयार नहीं है। सबको पता है कल को जब गर्दन कटनी होती है तो क्लर्क को मुर्गा बना के आगे कर देते हैं और उनको बोलते हैं देखो इन्होंने गबन कर लिया है, ये FIR उसका सबूत है। सभी दल बोलते हैं कि तीसरा मोर्चा बना लिया गया है, लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, टूट जाएगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लोकसभा चुनाव इकट्ठा लड़ा जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस की अगर हम देखें, कांग्रेस नेताओं को देखें तो हो सकता है वो टिकट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी को टिकट ना दें लोकसभा में। देखिए, ये तो दोनों तरफ से हो सकता है कि कौन किसको टिकट दे ना दे। जब इस तरीके का गठबंधन या बातचीत होती है तो उसमें कोई किसी को टिकट नहीं देता है, आपसी सामंजस्य से बात होती है। अभी तक ऐसी कोई टिकट शेयरिंग की, कोई राजनीतिक गठबंधन की ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आज के दिन में जो हालात हैं, प्रेजेंट में हमको बात करनी चाहिए। प्रेजेंट में इंडिया के नाम से जो गठबंधन बना है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए लोग हैं, जिनकी एक जैसी विचार इस मुद्दे पर हैं कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र को बचाना है। आगे इसका राजनीतिक रूप क्या होगा, सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी, कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, किस प्रदेश में कौन कैसे लड़ेगा, ये सब आगे की बातें भविष्य की। जब जब जैसे जैसे होते रहेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थे अनुराग ढांडा, जिन्होंने क्लर्कों के मुद्दे पर कहा कि हरियाणा क्लर्क जो है अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार को अगर उनसे बात करनी तो मुख्यमंत्री खुद इसमें बात करनी चाहिए और इस मसले को सुलझाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।